अफेयर पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स की। तो चलिए बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 11 की। करंट अफेयर नंबर 11 क्या कहता है? विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड द सस्टेनेबल पावर 1404 एक्सरसाइज। कौन सी कंट्री ने सस्टेनेबल पावर 1404 एक्सरसाइज स्टार्ट करा? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो कंट्री है वो है ईरान। यानी ईरान ने ये एक्सरसाइज, यानी कौन सा एक्सरसाइज? सस्टेनेबल पावर 1404 एक्सरसाइज स्टार्ट करा। ठीक है, अच्छा ईरान ने कहां पे स्टार्ट करा? तो आपको याद रखना है कि ईरान ने गल्फ ऑफ ओमान में, ठीक है, और नॉर्थन इंडियन ओशियन में ये आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करा। ठीक है, अच्छा ये जो है आपका 2 दिनों का एक नेवल ड्रिल था। ठीक है, 2 दिनों का एक नेवल ड्रिल था और ये ईरान का अभी तक का सबसे बड़ा लार्ज स्केल एक्सरसाइज था। ईरान का अभी तक का सबसे बड़ा लार्ज एक्सरसाइज था और इसका मेन रीजन था कि इजराइल के साथ जो ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इजराइल के साथ ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, यही इसका मेन रीजन था। इस एक्सरसाइज के पीछे का जो मुख्य कारण था वो था कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 12 की, यानी 12 की। ठीक है, करंट अफेयर नंबर 12 क्या कहता है कि वेयर हैज द इंडियन आर्मी रिसेंटली स्टार्टेड समन्वय शक्ति 2025। ठीक है, इंडियन आर्मी ने हाल ही में समन्वय शक्ति 2025 एक्सरसाइज स्टार्ट करा। ठीक है, वो किस राज्य में स्टार्ट करा या कहां पे स्टार्ट करा? तो आपको याद रखना है कि असम, ठीक है, असम और मणिपुर में। ठीक है, कहां पे स्टार्ट करा? असम और मणिपुर में स्टार्ट करा। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने, ठीक है, इंडियन आर्मी ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, इंडियन आर्मी ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ, यानी असम का स्टेट गवर्नमेंट और मणिपुर का स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक मिलिट्री सिविल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज, ठीक है, यानी ये जो आपका एक्सरसाइज है, यानी समन्वय, नाम में ही क्लियर है समन्वय। ठीक है, तो समन्वय स्थापित करने के लिए, ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्थापित करने के लिए मिलिट्री और सिविल पे, सिविलियंस, मिलिट्री और सिविलियंस में एक समन्वय स्थापित करने के लिए एक 10 दिनों का एक्सरसाइज, 10 दिनों का एक एक्सरसाइज जो कि 20 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक एक्सरसाइज चलेगा। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है मेनली जो है आपका असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ये एक्सरसाइज मेनली हो रहा है। ठीक है, और मणिपुर के कुछ पार्ट्स में हो रहा है। ठीक है, इसका मेन पर्पज यही है, मेन पर्पज है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना सिविलियंस और, ठीक है, डिफेंस फोर्सेस के बीच में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 13 की। तो करंट अफेयर नंबर 13 क्या है कि इंडिया हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट लॉन्च ऑफ अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम विच प्लेस। यानी अभी हाल ही में अग्नि 5 का लॉन्च हुआ। ठीक है, अग्नि 5 का लॉन्च हुआ यानी टेस्ट लॉन्च हुआ। ठीक है, अच्छा अग्नि 5 क्या है? तो अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो इसका अभी एक टेस्ट लॉन्च हुआ। ठीक है, तो कहां से हुआ? तो आपको याद रखना है कि इसका जो टेस्ट लॉन्च है वो चांदीपुर उड़ीसा में हुआ। ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा में हुआ। ठीक है, अच्छा ये लॉन्च कब हुआ? तो ये 20-21 अगस्त को। ठीक है, ये जो लॉन्च हुआ, ये जो टेस्ट हुआ, ये 20-21 अगस्त को हुआ। ठीक है, कहां पे हुआ? तो चांदीपुर, ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा। ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा में, चांदीपुर उड़ीसा में, ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से हुआ। ठीक है, अच्छा किसके द्वारा हुआ? तो जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेज होती है उनके द्वारा ये, ठीक है, उनके द्वारा ये टेस्ट करा गया। ठीक है, और पर्पज क्या था कि ये जो मिसाइल है, ठीक है, यानी अग्नि 5 जो है, इसके ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर को चेक करना, वैलिडेट करना। ठीक है, ये जो मिसाइल है इसका रेंज करीब 5000 किलोमीटर है और इस रेंज के अंदर, ठीक है, यानी 5000 किलोमीटर यानी इसका जो रेंज है, इस रेंज के अंदर एशिया के, ठीक है, एशिया के मैक्सिमम पार्ट, यूरोप के कुछ पार्ट, यहां तक कि नॉर्थ पार्ट ऑफ चाइना और टर्की भी इस मिसाइल के अंडर में आते हैं, इस मिसाइल के रडार में आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 14 की। ठीक है, तो रिसेंटली श्रम श्री स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। अभी हाल ही में श्रम श्री एक स्कीम लॉन्च करा गया है, तो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? ठीक है, तो याद रखना है कि ये जो आपका
स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। यानी वेस्ट बंगाल के द्वारा, ठीक है, वेस्ट बंगाल के द्वारा, यानी वेस्ट बंगाल यानी ममता बनर्जी के द्वारा, ठीक है, वैसे वैसे माइग्रेंट्स, वैसे बंगाली माइग्रेंट्स जिनको दूसरे राज्यों में हैरेस करा जाता है और वापस अगर वो लौटते हैं तो उन वैसे माइग्रेंट्स के लिए, वैसे बंगाली स्पीकिंग माइग्रेंट्स के लिए ये स्कीम लाया गया, श्रम श्री स्कीम लाया गया, ठीक है। तो अगस्त में 2025 में ये स्कीम आपका लाया गया, श्रम श्री स्कीम जो है लाया गया। किसको लाया गया, क्यों लाया गया, तो टू सपोर्ट बंगाली स्पीकिंग माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये कब लागू किया गया, कब लाया गया स्कीम, ये तो 18 अगस्त 2025 को लाया गया। और इसमें एक बार में आपको 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस स्कीम में एक बार में आपको 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं और हर मंथ जो है आपको 5,000 रुपए जो है आपको दिए जा रहे हैं जब तक आपको कोई काम नहीं मिलता, ठीक है, जब तक आपको कोई काम नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा श्रम श्री स्कीम के बारे में। चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 15 की। करंट अफेयर नंबर 15 क्या है कि विच लैंग्वेज हैज बीन इंक्लूडेड इन द लोकसभा प्रोसीडिंग्स रिसेंटली, ठीक है, यानी लोकसभा प्रोसीडिंग के लिए अभी हाल में 3 और लैंग्वेजेस को ऐड करा गया और वो तीनों लैंग्वेज हैं कश्मीरी, संथली और कोंकणी, ठीक है, यानी इन तीनों लैंग्वेजेस को ऐड करा गया, ठीक है। तो अब जो है अभी 3 ऐड करा गया, ठीक है, अब जो है टोटल हो चुके हैं, वो हो चुके हैं 22। यानी अब जो है लोकसभा प्रोसीडिंग के लिए आप जो है 22 लैंग्वेजेस को सुन सकते हैं, यानी 22 लैंग्वेजेस में लोकसभा प्रोसीडिंग हो सकते हैं, यानी अपने जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो 22 लैंग्वेजेस में अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हाल में जो 3 लैंग्वेजेस ऐड करे गए हैं तो याद रखना है कश्मीरी, कोंकणी और संथाली, ठीक है। अच्छा, फरवरी 2011 की, अगर फरवरी 11 की 2025 की बात करें तो उस समय तक 16 लैंग्वेजेस थे और आज के डेट में अगर करेंटली बात करें तो 22 टोटल लैंग्वेजेस हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 16 की। करंट अफेयर नंबर 16 क्या है कि विच न्यू सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट यूरेनस हैज बीन डिस्कवर्ड बाय नासा रिसेंटली, यानी नासा के द्वारा यूरेनस के कौन से सैटेलाइट, ठीक है, नासा के द्वारा यूरेनस के कौन से सैटेलाइट की खोज की गई। तो आपको याद रखना है कि नासा के द्वारा जो सैटेलाइट खोजा गया है यूरेनस का वो है S/2025U1, ठीक है, S/2025U1, ठीक है। ये सैटेलाइट का खोज करा गया है, ठीक है, और ये जो नाम है ये अभी टेम्पोररी नाम है, ठीक है, ये जो है आपका भी टेम्पोररी नाम है, ठीक है। जब तक आपका IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जब तक इसका नाम फाइनल नहीं कर देता तब तक जो है यही नाम रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मून है, ठीक है, ये जो सैटेलाइट है या जो मून आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, ये करीब आपका इसका जो साइज की अगर हम बात करें तो ये करीब 10 किलोमीटर इन डायमीटर है, ठीक है, और ये जो है करीब 56,000 किलोमीटर दूर है यूरेनस के सेंटर से, ठीक है। अच्छा, अब यूरेनस की अगर मून की बात करें या यूरेनस के सैटेलाइट की बात करें तो पहले तो 28 था, अब यूरेनस के सैटेलाइट की बात करें तो अब जो है वो 19 हो चुका है, ठीक है, अब 19 हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 17 की। करंट अफेयर नंबर 17 क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन फोटोनिक्स बेस्ड हाई स्पीड QRNG, ठीक है, यानी किस संस्था ने इंडिया का सबसे पहला सिलिकॉन फोटोनिक्स बेस्ड QRNG डेवलप करा, ठीक है, तो उसका नाम आपको याद रखना है कि IIT मद्रास ने, ठीक है। तो अभी हाल में जो QRNG सिलिकॉन बेस्ड QRNG जिस इंस्टीट्यूट ने डेवलप करा है उसका नाम है IIT मद्रास ने, ठीक है। तो IIT मद्रास ने ये आपका QRNG, ठीक है, फोटोनिक्स सिलिकॉन फोटोनिक्स QRNG जो है आपका डेवलप करा हुआ है, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, तो क्रिप्टोग्राफी में, ठीक है, कम्युनिकेशन को सिक्योर करने में, ठीक है, डिफेंस सिस्टम में, नेशनल सिक्योरिटी में इसका यूज हो सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 18 की। करंट अफेयर नंबर 18 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ डील ऑर्थ रुपीज 62,000 करोड़, ठीक है, फॉर हाउ मेनी तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 62,000 करोड़ रुपए, 62,000 करोड़ रुपए जो है इन्होंने अप्रूव करा है, ठीक है। किसके लिए अप्रूव करा है, तो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के लिए, इस एयरक्राफ्ट के लिए
ठीक है, इस एयरक्राफ्ट के लिए 62,000 करोड़ रुपए जो है अप्रूव्ड करे गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि कितने तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के लिए इतने रुपए अप्रूव करे गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि तेजस मार्क 1A है क्या। ठीक है, तो तेजस मार्क 1A जो है ये एक अपग्रेडेड वर्जन है तेजस मार्क 1 का। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना है कि तेजस मार्क 1 का ये अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, अच्छा, इसमें सरकार की तरफ से जो है 62,000 करोड़ रुपए मिले हैं। तो कितने तेजस मार्क 1A के लिए, तो 97 के लिए। ठीक है, तो 97, ठीक है 97, ठीक है, तेजस मार्क 1A के लिए जो है आपको 62,000 करोड़ रुपए जो है अप्रूव किए गए हैं। ठीक है, अच्छा, और किसको ये जिम्मेवारी दी गई है, तो ये जिम्मेवारी दी गई है HAL यानी आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु को जो है ये जिम्मेवारी दी गई है। ठीक है, और इसका ये जो आपका तेजस मार्क 1A है, इसका सबसे पहला जो प्रोडक्शन था वो मार्च 2025 में 24 में हो चुका है। ठीक है, और आपका मार्च 2026 तक हॉल जो है वो 6 तेजस मार्क 1A जो है आपका कम से कम 6 तेजस मार्क 1A जो है ये हमारे देश को ये उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए अब 19 क्या है कि विच कैंपेन was launched by Ministry of Tribal Affairs, which campaign was launched by Ministry of Tribal Affairs to institutionalize grassroots leadership and empower tribal communities through responsive governance। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच, ट्राइबल कम्युनिटीज के लीडरशिप को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए कौन सा कैंपेन स्टार्ट करा गया है, किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, तो वो जो कैंपेन है उसका नाम है आदि कर्मयोगी अभियान। ठीक है, आदि कर्मयोगी अभियान। तो आदि कर्मयोगी अभियान के थ्रू, आदि कर्मयोगी अभियान के थ्रू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च करा गया है। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य है कि जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, उनका जो लीडरशिप है, उनके बीच जो लीडरशिप है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, ट्राइबल लीडर्स को एम्पावर करना, ट्राइबल कम्युनिटीज को, ठीक है, एम्पावर करना ही इसका, यानी ये जो अभियान है, आदि कर्मयोगी अभियान है, इसका मूल उद्देश्य यही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर नंबर, ठीक है, करंट अफेयर नंबर 20 की। ठीक है, तो अभी हाल ही में अमित शाह जी ने एक बिल पेश किया। ठीक है, अभी हाल ही में अमित शाह जी ने एक बिल पेश किया, 130वां, ठीक है, बिल पेश किया। ठीक है, जिसमें उन्होंने, ठीक है, जिसमें उन्होंने 3 आर्टिकल्स मेंशन करा, आर्टिकल 75, आर्टिकल 164, आर्टिकल 239 AA का जिक्र किया। ठीक है, आर्टिकल 239 AA का जिक्र किया। ठीक है, आर्टिकल 75 क्या कहता है, आर्टिकल 165 क्या कहता है और आर्टिकल 239 क्या कहता है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो अगर कोई भी, ठीक है, अगर कोई भी PM हो या CM हो, अगर 30 दिनों तक, अगर लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है, ठीक है, और उसकी जो सजा है वो 5 साल है, अगर उसकी सजा जो है 5 साल है और वो लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो उसका जो 31वां दिन है उससे जो है, उससे उसको पद, मतलब सिंपल शब्द में उसको पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है उसको पद जो है उसको छोड़ना पड़ेगा।